वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। हम डिस्कस कर रहे हैं आज। आपका टॉपिक है बेटा स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। कुछ विशेष व्यवहार बिजनेस के गुड्स के रिगार्डिंग, यानी माल जो आपने क्या किया बिजनेस में आपने परचेजेस किया है, तो उसके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आपके इस वीडियो में। ठीक है बेटा, तो हमने फर्स्ट क्या लिया है, ड्राइंग्स इन गुड्स। क्या किया, ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। ड्राइंग्स वर्ड क्या होता है, हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। प्रोप्राइटर होता है बेटा, प्रोप्राइटर होता है बिजनेसमैन होता है, सिंगल बिजनेसमैन। वो क्या करता है, अपना जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है उसको पर्सनल यूज के लिए भी कुछ माल को विड्रॉल कर लेता है। पर्सनल यूज के लिए भी क्या कर लेता है, कुछ माल या गुड्स बिजनेस से निकाल लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है। तो ठीक है, एंट्रीज केस में क्या करेंगे, आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आया आप सभी को? यहाँ तक हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ स्पेशल एंट्रीज पढ़ रहे हैं, कुछ विशेष व्यवहार पढ़ रहे हैं। किसके रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, माल जिससे हम आप बिजनेस कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपका चेयर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है, चेयर का। ठीक है, अब चेयर के बिजनेस में आपने निकाल लिया 3 चेयर्स पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए निकाल लिया बेटा, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, और जो पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्राइंग। समझ आ रहा है आपको? तो हमने क्या कर दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब हमने जो बिजनेस के लिए मान लीजिए 100 चेयर परचेज किए हैं, ठीक है, उसमें से हमने 3 चेयर पर्सनल यूज के लिए ले ली, तो हमने क्या हो गया, 97 बच गया हमारे पास। तो बिजनेस वर्क के लिए तो 3 चेयर्स की एंट्री हम कर देंगे। मान लीजिए 3 चेयर्स आई है आपकी 100 रुपीज पर चेयर के हिसाब से 300 की, तो 300 आपकी क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? सेकंड आपका गुड्स गिवन यानी देना, चैरिटी यानी डोनेट करना, यानी डोनेशन। डोनेट यानी क्या करते हैं हम बेटा, दान में दे रहे हैं क्या, गुड्स को। वो भी कहां से निकाल रहे हैं, फिर हम बिजनेस से निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हो सकता है मान लीजिए आपने किसी संस्था में 3 चेयर्स या 5 चेयर्स आपने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए हैं। क्या कर दिए, डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, आपका चेयर का बिजनेस था, आपने डोनेट कर दिए हैं। अब इस केस में क्या करेंगे, हमने चैरिटी अकाउंट ओपन कर दिया है बेटा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। वो कहां से डिडक्ट होगा, आपका परचेज अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को यहां तक? तीसरा है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मान लीजिए आपका न्यू बिजनेस है, ठीक है, नया व्यापार है। अब नए व्यापार को स्टार्ट करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, मार्केट में उस गुड्स के सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चाय का बिजनेस है, तो आपने क्या कि चाय के 100 ग्राम या 50 ग्राम के पैकेट क्या कर दिए, एज ए सैंपल आपने क्या कर दिया, मार्केट में बंटवा दिए। जो आपको लगता है कि हमारे कस्टमर्स हैं, जो आपको लगता है हमारे कस्टमर्स हैं, वहाँ क्या कहा आपने, उन
सैंपल्स को क्या किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या हो गया, बांटना, ठीक है, एज अ फ्री सैंपल। किसके लिए बांट दिया हमने, न्यू बिजनेस के लिए। किसके लिए बांट रहे हैं, न्यू बिजनेस के लिए बांट रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, क्या कर रहे हैं आप, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में। तो उस केस में भी क्या करेंगे बेटा, हम गुड्स का जो सैंपल है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम क्या कर रहे हैं, उससे अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं हम, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। तो उस केस में बेटा क्या एंट्री बनती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को यहाँ तक। क्या डिस्कस किया हमने, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या किया हमने, कुछ गुड्स एज ए फ्री सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हो सकता है हमने कोई नया व्यापार स्टार्ट किया हो, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग पहले कस्टमर्स में वो प्रोडक्ट दिया जाएगा, जिससे उनको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसकी ये परचेजिंग प्राइस है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं। तो वो सब क्या आ जाएंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आपके व्यापार का खर्चा हो जाएगा। तो उस केस में बेटा हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो हमने 3 विशेष व्यवहार, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किए। फर्स्ट क्या था आपका, ड्राइंग्स इन गुड्स। फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, हमने वो क्या किया, पर्सनल यूज के लिए लिया है। कहाँ से लिया है, व्यापार से लिया है, बिजनेस से लिया है, ठीक है। तो उस केस में हम कौन सा ऑर्डर करते हैं, ड्राइंग्स। अब मान लीजिए आपका चेयर का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, चेयर का। अब आपने उसमें से 3 चेयर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली। पर्सनल यूज के लिए क्या कर ली, विड्रॉल कर ली, ठीक है, विड्रॉल कर लिया हमने 3 चेयर पर्सनल यूज के लिए। क्लियर है बेटा आप सभी को यहाँ तक। तो हमने क्या किया, उस केस में जो पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट को ओपन किया जाता है बिजनेस में, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आया आपको ये एंट्री, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, गुड्स गिवन यानी देना, अवे एज चैरिटी, यानी चैरिटी में हमने दान में दिया है, डोनेट किया है, क्या, गुड्स। तो उस केस में वो क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया। तो हमने क्या कर दिया, चैरिटी अकाउंट ओपन कर दिया है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मान लीजिए कोई संस्था है, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाती है, तो हमने क्या कर दिया, वहाँ कुछ गुड्स दे दिया है जो बच्चों के रिगार्डिंग है, और वो हमारा क्या हो गया, बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है आप सभी को बच्चों यहाँ तक। ऐसे ही हमारी एंट्री नंबर 3 है बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना, एज अ फ्री सैंपल। हमने क्या कर दिया, वो उस गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में क्या कर दिया, मार्केट में बंटवा दिया है, जिससे कि क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं, जो फ्यूचर कस्टमर्स हैं या एक्सपेक्टेड कस्टमर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, इसके सैंपल्स हैं, इसके फीचर्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, इसको यूज करने से हमें ये फ़ायदा होगा। तो हमने क्या कर दिया, उस केस में एडवर्टाइजमेंट कर दिया उस प्रोडक्ट का, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो जब हमने एडवर्टाइजमेंट किया तो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है आप सभी को, 3 एंट्रीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंट्री हम डिस्कस करते हैं, आपकी एक बार नोट कर लीजिए ये।
एंट्री नंबर 4 है बेटा आपकी लॉस ऑफ गुड्स। एंट्री नंबर 4 है आपकी लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। क्लियर है? आपका आग से माल जल गया है या आपका माल किसी ने चुरा लिया है, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया बिजनेस के लिए। तो बेटा उस केस में हम क्या करते हैं, एंट्री थेफ्ट यानी चोरी होना। थेफ्ट मींस चोरी। तो उस केस में बेटा आप एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर है सभी को यहां तक? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या लॉस हुआ आपका, टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। देखिए फिर से समझिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, आपका मान लीजिए कोई माल चोरी हो गया है गोडाउन से, या आग से गोडाउन में गुड्स जल गया है, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री करोगे बेटा, लॉस बाय थेफ्ट यानी चोरी होना, अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर यानी गुड्स का जलना। गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है आपका, वो गुड्स क्या हो गया, जल गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? नोट करिए इसको। नेक्स्ट है आपकी ये तो क्या हो गया आपका, गुड्स जल गया है, चोरी। इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड है, इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स आर इंश्योर्ड यानी मींस उसका बीमा किया हुआ है। क्या किया हुआ है बेटा, उस गुड्स का हमने बीमा किया हुआ है। जैसे हम क्या लेते हैं, अपने हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हैं, तो ऐसे हमने क्या किया, उस गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। क्लियर है? तो उस केस में बेटा क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम, फर्स्टली इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। देखिए इस केस में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, ये तो चोरी हो गया, ये लॉस बाय फायर, ये गुड्स फायर से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस केस में आपने अगर क्लेम किया होगा तो क्या एंट्री पास करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और टू लॉस बाय फायर। क्लियर है सभी को यहां तक? जब आपने एंट्री पास की है बुक्स में, तो वहां से क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा रिसीव होगा। तो उस केस में बेटा एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। देखिए वो गुड्स इंश्योर्ड था, तो हमने उस केस में फर्स्ट एंट्री क्या की है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, चोरी का गुड्स था,
चोर चुरा के लेके गया, बाय फायर आपका गुड्स गोडाउन में जल गया, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री हमने पास कर दिए। अब क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पेमेंट किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नोट करिए टू एंट्रीज एक बार। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है आपकी, देखिए if insurance company does not full claim तो उस केस में आपकी क्या एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का गुड्स चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से आपको 20,000 रुपए क्या हुए, रिसीव हुए, ये तो क्या हुआ आपका थेफ्ट हो गया। क्लियर है बेटा? ये क्या हुआ आपको कैश रिसीव हुआ 80,000 रुपए। 1 लाख रुपए का माल आपको मान लीजिए चोरी हो गया है, जल गया है, और उसमें से आपको 80,000 रुपए ही कंपनी ने क्या किया, पेमेंट किया। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट पैसा है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्लियर है बेटा सभी को? देखिए हमने क्या किया है, 1 लाख रुपए का गुड्स क्या हो गया, आपको गोडाउन से चोरी हो गया है, उसमें से आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिसीव हुआ, 80,000 रुपीज। तो बैंक में आपका क्या चला गया, 80,000 रुपीज चला गया बैंक में। ठीक है, लॉस कितने का हो गया आपको समझिए, कितने का, 20,000 का। ये क्या हो गया आपका लॉस हो गया। तो ये अमाउंट आपका कहाँ चला जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? और टोटल गुड्स कितने का था आपका, 1 लाख रुपीज का। कितने का था टोटल गुड्स, 1 लाख रुपीज। तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। समझ में आएगा सभी को यहाँ तक? देखिए आगे मान लीजिए आपका गुड्स तो थेफ्ट हो गया या लॉस बाय फायर हो गया, तो इस केस में क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। देखिए समझिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यही एंट्री की थी बेटा हमने। क्लियर था यहां तक? अब क्या कर दिया, वो गुड्स क्या था, इंश्योर्ड था यानी बीमित था, तो उस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, जब इंश्योरेंस था तो आपने क्या इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया, तो हमने एंट्री पास की क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है यहाँ तक समझ में आया सभी को? उसके बाद क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पेमेंट रिसीव हुआ, तो ये क्या हो गया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये क्या हो गया, पेमेंट रिसीव हुआ कहां से, पेमेंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है सभी को यहाँ तक बच्चों? देखिए जो हमने एंट्री पास की है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्लियर है। तो आपको क्या अमाउंट रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, 80,000 का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, क्लियर है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका 20,000 का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, 20,000 का क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी को, हमने क्या लिखा, इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट फुल क्लेम, आपने जो क्लेम किया कंपनी पे वो क्या किया, उसने फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो उस केस में जनरल एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो ये एंट्री नोट कीजिए आपकी एक बार। तो हमने फर्स्ट 5 एंट्री डिस्कस की। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, ड्राइंग्स इन गुड्स, फर्स्ट एंट्री क्या थी बेटा आपकी, ड्राइंग्स इन गुड्स। तुमने क्या किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स वर्ड क्यों यूज में लिया, हमने पर्सनल यूज के लिए लिया है, क्यों लिया है, पर्सनल यूज के लिए। एंट्री नोट सेकंड क्या थी, हमने कुछ गुड्स क्या कर दिया, चैरिटी में डोनेट कर दिया, चैरिटी के रूप में। तो हमने क्या कर दिया, उस केस में एंट्री चैरिटी अकाउंट ओपन कर दिया, और क्या गया हमारे पास से, गुड्स गया, मींस वो परचेज किया वो कुछ था, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्लियर था यहाँ तक सभी को। फिर अगेन हमने डिस्कस किया, कोई गुड्स था आपका जो क्या हो गया, वो एज ए फ्री सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्केट में। मान लीजिए आपका कोई न्यू बिजनेस है या आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो एज ए फ्री सैंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस केस में बेटा हमने क्या एंट्री पास की थी अभी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हमने क्या एंट्री पास की थी, देखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्लियर है सभी को यहाँ तक। फिर हमने अगेन नेक्स्ट एंट्री की थी, गुड्स लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया या आपका माल आग से जल गया, तो उस केस में जनरल एंट्री पास की थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्लियर था सभी को यहाँ तक। फिर अगेन वो गुड्स क्या था बेटा आपका, इंश्योर्ड था, और इंश्योरेंस कंपनी में हमने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। जब क्लेम कर दोगे तो आपको क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे पैसा रिसीव होगा, तो उस केस में एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, क्लियर था आपको यहाँ तक। अगेन हमने क्या किया, पेमेंट रिसीव किया है, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्लियर है। वो पेमेंट हमने सपोज दैट मान लीजिए रिसीव किया है 80,000 रुपीज पर, टोटल गुड्स कितने का था हमारा, 1 लाख रुपीज का, टोटल कितने का था, 1 लाख रुपीज का, तो हमें क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। तो उस केस में फाइनल एंट्री पास क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्लियर है सभी को यहाँ तक, नोट करिए एक बार। थैंक यू स्टूडेंट्स।